नाजरीन, इंग्लिश ज़ुबान में किसी अजनबी से गुफ्तगू का आगाज़ कैसे करना है, क्या बोलकर गुफ्तगू शुरू करें। हम अक्सर घबरा जाते हैं कि हम कुछ गलत ना बोल दें जिससे हमारी शख्सियत का पूरा तासुर ही जाता रहे और सुनने वाला हमें बेवकूफ़ समझे। इंग्लिश के चंद अल्फाज एक्सप्रेशन सीख लें। इनको इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी अजनबी स्ट्रेंजर के साथ बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू का आगाज़ कर सकते हैं और उसको अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं। अगर आप किसी मेल या मर्द से बात का आगाज़ करना चाहते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी सर। ये बात को शुरू करने और तवज्जो हासिल करने का सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं सॉरी सर, सॉरी सर। लेकिन याद रखें कि आपने सॉरी सर इसलिए नहीं कहना कि आपने कुछ गलत किया है या आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, बल्कि इंग्लिश कल्चर में किसी अजनबी की तवज्जो हासिल करने का यही तरीका है। अगर आप इंग्लिश ज़ुबान में किसी फ़ीमेल या ख़ातून से बात का आगाज़ करना चाहते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी मैम, एक्सक्यूज़ मी मैम, या आप कहेंगे सॉरी मैम, सॉरी मैम। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि अगर औरत जवान है, कम उम्र है, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी मिस या सॉरी मिस। जब आपने इस अजनबी शख्स या ख़ातून को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया है, आपने बात का आगाज़ कर लिया है, तो अब आप शाइस्ता अंदाज से अपना तारफ़ करवाएं और अपना नाम बताएं और उसका नाम पूछें। इंग्लिश में पहले दूसरे शख्स का नाम पूछना गैर शाइस्ता समझा जाता है, इसलिए इस तरह से शुरू करें। माई नेम इज़ अली, माई नेम इज़ अली, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। या आप कह सकते हैं कि आई एम अली एंड यू, आई एम अली एंड यू। ये बहुत सादा और आसान तरीका है और ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे शख्स को अपना नाम बताने और उसका नाम जान लेने के बाद आप गुफ्तगू को जारी रखेंगे और आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, या प्लीज़ टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू, यानी मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। नाजरीन, किसी अजनबी मेल या फीमेल की किसी चीज़ की तारीफ़ करते हुए भी गुफ्तगू का आगाज़ किया जा सकता है और उसको अपनी तरफ मुतवज्जा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं दैट इज़ अ ग्रेट जैकेट, वेयर डिड यू गेट इट, आई एम अली बाय द वे। दैट इज़ अ ग्रेट जैकेट, वेयर डिड यू गेट इट, आई एम अली बाय द वे। यानी आपकी जैकेट बहुत अच्छी है, आपने इसे कहाँ से ख़रीदा था, वैसे मेरा नाम अली है। तो वो आपको अपना नाम भी बताएगा और जैकेट जहाँ से ली है उसके बारे में भी बता सकता है। इसी तरह आप टाइम पूछकर भी बात का आगाज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सक्यूज़ मी, डू यू हैव द टाइम, एक्सक्यूज़ मी, डू यू हैव द टाइम। या आप कह सकते हैं डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़। नाज़रीन, अगर आप महसूस करते हैं कि दूसरा शख्स बात जारी रखना चाहता है, तो आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद सवालात कर सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हैं आर यू फ्रॉम दिस एरिया, आर यू फ्रॉम दिस एरिया, यानी आप इस इलाका के रहने वाले हैं, आपका तल्लक इसी इलाके से है। या आप पूछ सकते हैं सो व्हाट डू यू डू फॉर ए लिविंग, सो व्हाट डू यू डू फॉर ए लिविंग, यानी आप क्या काम करते हैं। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे,
व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर टुडे, यानी आज आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं डू यू कम हेयर अलॉट, डू यू कम हेयर अलॉट, यानी क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा, आपकी इंग्लिश ज़ुबान सीखने और बोलने की सलाहियत में भी इजाफ़ा हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। कल इंशाअल्लाह अगले लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।